नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो हम विषय डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल है। लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट इन द टेल है। वो ट्विस्ट है कि भाई उनको बहुमत नहीं मिली है, उनको अपने कोएलिशन पार्टनर्स को भी साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जिस तरह की मोदी जी की साइकोलॉजी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो कोएलिशन सरकार नहीं चला पाएंगे। तो जिस तरह मोदी जी का माइंडसेट है, आइए पता करते हैं क्या इस बात में सच्चाई है या फिर नहीं। पहली चीज़, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की हिस्ट्री देखें तो नरेंद्र मोदी जी एक चाय वाले थे। चाय वाले से वो आरएसएस में गए, आरएसएस में से उन्होंने अपने डायनामिज्म को यूज़ करके, अपने शैली को यूज़ करके, अपने कैपेबिलिटी को यूज़ करके, अपने पर्सनैलिटी को यूज़ करके वो बीजेपी में भी एक टॉप लेवल पे पहुँचे। ये सभी चीज़ों के लिए आपको लोगों का मन जीतना पड़ता है। ये सभी चीज़ों के लिए आपको लोगों के ओपिनियन सुनने पड़ते हैं। ये सभी चीज़ों के लिए जब आपके पास कोई बैकिंग नहीं है तो आप में कुछ ना कुछ एक अच्छा गुण होना, आपके पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज़ होना जो आपकी तरफ आकर्षित करे, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही लोगों का क्या मत है और लोगों को क्या सुनना है और लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर परसुएड किया जाए, ये क्षमता उनमें है, तभी वो एक नॉर्मल व्यक्ति से, कार्यकर्ता से, सीएम से प्रधानमंत्री बन पाए। 2014 में ये भी बोला जाता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे और सीनियर लोग हैं, लेकिन मोदी जी ने वहाँ पे अपने साइकोलॉजी को यूज़ करके, पर्सनैलिटी को यूज़ करके बीजेपी के अंदर लोगों को कन्विंस किया और वह सभी उनके पीछे आए। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने इसके पहले टीम वर्क कभी किया नहीं है। उनके टीम वर्क के बदौलत, उनके पर्सनैलिटी के बदौलत ही वो एनडीए के कैंडिडेट 2014 में बन पाए और फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो पहली चीज़, हमें उन पे थोड़ा एज जनता विश्वास रखना होगा कि मोदी जी ये भी जो उनके सामने चुनौती है उसको पार कर पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल मतलब है कि भाई जैसी परिस्थिति आपके सामने आती है वैसी परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे ढालते हैं या फिर नहीं ढालते हैं। ये देखा गया है कि सक्सेसफुल व्यक्ति कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, उस परिस्थिति में अपने टूल सेट को कैसे मॉडिफाई करना है, ये उन्हें आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और इतने करोड़ों लोगों के दिल पे राज किया है, उनमें ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पिछले कुछ सालों में शायद उन्हें इसका उपयोग करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, इसका मतलब उन्हें वो है नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी का जिसकी इज्जत पूरी इंडिया करता है, माननीय सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर 1990s में क्रिकेट खेलते थे, अर्ली 2000s में खेलते थे, और हम सबको पता है कि एटलीस्ट मेरे बचपन में 90s में ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर मतलब इंडिया का टीम और इंडिया का टीम मतलब सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर वही सचिन तेंदुलकर जी मान लीजिए 2015 के बाद इंडिया की टीम के भाग होते, जहाँ पे विराट कोहली भी है, जहाँ पे शिखर धवन भी है, जहाँ पे रोहित शर्मा भी है, तो क्या वो कम परफॉर्म करते? वो तो और अच्छे से परफॉर्मेंस करते, क्योंकि उन सभी की जो एनर्जीज है वो मिक्स होती और वो बहुत आगे बढ़ते। उसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनमें वो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो उनके विराट कोहली, उनके रोहित शर्मा, उनके शिखर धवन को ढूंढे, जैसे कि एकनाथ शिंदे जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू जी हो गए और नीतीश कुमार जी हो गए। इन सब में भी कोई ना कोई बेहतरीन स्किल सेट है। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो अपने टीम के कौन से प्लेयर की क्या स्किल सेट है ये पहचाने और उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। मोदी जी को भी यही करना होगा, जिसका मुझे यकीन है कि वो करेंगे, कि जो नायडू जी है या शिंदे साहब है या फिर नीतीश कुमार जी है, इनके स्किल सेट को वो किस तरह यूज़ करें ताकि हमारे देश के लिए और भी अच्छा काम कर पाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है हमें आशावादी रहना चाहिए, हमें भरोसा दिखाना चाहिए, और मोदी जी ने भी, जो करोड़ों लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है, अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी को यूज़ करके, अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके हम सभी के लिए और भी अच्छे काम करने चाहिए, जिसका मुझे यकीन है वो करेंगे। सिर्फ एक चीज़ है मुझे जो लगता है थोड़ी ध्यान देनी चाहिए कि कोई सेक्शंस ऑफ मीडिया हो गए, लोग हो गए या जो भी हो गए, जिनको शायद सही में गलतफहमी है कि मोदी जी अपना ही चलाते हैं, मोदी जी किसी का सुनते नहीं हैं। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, ये जो एक साइकोलॉजी क्रिएट की गई है,
कि मोदी जी अपने मन का ही करते हैं, दूसरे का सुनते भी नहीं हैं। ये मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े एफर्ट के साथ ये ज़रूर हो जाएगा कि मोदी जी सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हैं और उसके बाद उनको जो देश के लिए सबसे बेस्ट लगता है वो डिसीजन लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट हो जाए तो मुझे लगता है अगले 5 सालों में भी हमारे देश के लिए मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे।